फंडामेंटल फैक्टर्स चूज किए जाए या फिर टेक्निकल चूज किए जाए, एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक इक्विटी इन्वेस्टर्स के दिमाग में चलता है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल की कहानी की, आपको क्या और कितना क्या पॉइंटर्स यूज करना ना उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डिटेल में वीडियो सुनते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बट कुछ लोगों को ना वीडियो स्किप करके आगे भागने की बहुत जल्दी रहती है। उनको रहता है कि यार ये तो सुन लिया, आप कुछ नया सुने, ये काम मत करिएगा, डिटेल में ये वीडियो समझेगा। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको लाइफ लॉन्ग बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक रूल्स प्रिपेयर करके देगा, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, पापा यूज करते हैं, हम सभी इस रूल्स को फॉलो करते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CS CFP LLB। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल की जर्नी, अभी तक आप ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ने में दिक्कत होना, सीधा टेलीग्राम पे जाइए, इन्वेस्ट आज फॉर कल, स्पेलिंग सही लिखेगा, इधर आप चेकआउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट, इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे, एक ओपन फॉर ऑल फ्री चैनल है, उसमें जुड़ जाइएगा। कुछ भी रेगुलर अपडेट मुझे देनी होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, कुछ भी लेटेस्ट चीज होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। जनरली ना इक्विटी शेयर मार्केट में हर इन्वेस्टर टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल की रेस में लगा रहता है। वो सोचता है यार टेक्निकल पे फोकस करूं या फंडामेंटल पे फोकस करूं। आई पर्सनली बिलीव टेक्निकल और फंडामेंटल्स नहीं होता है, मतलब इधर और का केस नहीं है। यहां पे एंड है, टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ना आपको एक ऐसा स्टॉक लाके देता है जो फंडामेंटली साउंड हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसमें स्ट्रेंथ अच्छी हो। मतलब कौन से स्टॉक हमें परचेस करने या किस में हमें ट्रेड करना है, वो आपको फंडामेंटल फैक्टर्स बता के देते हैं। टेक्निकल फैक्टर्स क्या बताते हैं कि जो स्टॉक आपने डिसाइड किया बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, उसको कब बाय करना है, ये डिटेल में बताता है आपको टेक्निकल्स। एक चीज समझिए, जब भी कोई एक समझे हम किसी वॉर पे जा रहे हैं, आप क्या गन से फाइट करेंगे या तोप लेके फाइट करेंगे? आई थिंक दोनों से फाइट करेंगे ना। ये और का सिचुएशन नहीं है। वैसे ही जब हम इक्विटी शेयर मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए जा रहे हैं, और का लगाते ही सिनेरियो हमें लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। मतलब फंडामेंटल और टेक्निकल दुश्मन नहीं है, दोनों बेस्ट फ्रेंड है, और दोनों हाथ मिला के साथ साथ यूज करेंगे, तभी हम डिटेल में समझ पाएंगे कि पैसा कैसे बनता है। आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट जो कंप्लीट कर देगा ये कंप्लीट डिस्कशन, सेकंड पार्ट कल आएगा, जिसमें हम टेक्निकल्स कैसे यूज करते हैं और क्या क्या पॉइंटर्स मैं पर्सनली यूज करता हूं वो उसमें बताएगा। बट ये आज पहला पार्ट कि कौन से स्टॉक्स हम सेलेक्ट करने वाले हैं और कौन से स्टॉक में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए हम चूज करते हैं फैक्टर्स, वो आपको आज इस वीडियो में डिटेल में मिल जाएगा। चलिए इस चीज को समझना शुरू करते हैं। देखिए, फंडामेंटल्स फैक्टर्स ना किसी भी इमारत की बिल्कुल नींव होती है। इक्विटी शेयर मार्केट में अगर नींव स्ट्रांग नहीं हुई तो आगे हम अच्छा नहीं कर सकते। फंडामेंटल पॉइंटर्स जो हम आज डिस्कस करने वाले, सिंपल 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, तीनों को मेक श्योर करिएगा कि आप फॉलो करिए। थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं। देखिए, हमें तो 5000 से ऊपर स्टॉक है इक्विटी शेयर मार्केट में, आपको और हमें तो अपने पसंदीदा 30 40 50 मैक्सिमम 100 स्टॉक चाहिए, उसके ऊपर हमें चाहिए नहीं। इसलिए सारे क्राइटेरिया डिफिकल्ट होने वाले हैं। आप में से कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि सर ये कंपनी तो बढ़ गई, बस इसमें क्राइटेरिया नहीं मिला। मेरा पर्सनल आउटलुक ये है, जैसे आप ये क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं ना, आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 80% से ज्यादा हो जाती है, और आप एक ऐसा स्टॉक के साथ रहते हैं जो फंडामेंटली, जिसकी नींव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो सबसे पहला पॉइंट है जो हम कंसीडर करेंगे वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी। अगर किसी शेयर की अर्निंग ग्रोथ EPS ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले 3 सालों में 25% तक नहीं बढ़ी है, मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा। मिनिमम 15% तो बढ़नी चाहिए। 25% इज आइडियल फिगर। मतलब क्या, अर्निंग ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दोनों बढ़नी चाहिए, इस पहला पॉइंट है। ऐसा मैंने दोनों बढ़ने का क्यों कहा, सिंपल रीजन समझिए। देखिए, एक ऐसी कंपनी है जिसकी अर्निंग तो बढ़ रही है पर सेल्स नहीं बढ़ रही, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है उसमें मार्जिन तो बहुत है, और कुछ लोग ऐसे भी है जो मार्जिन पे करने के लिए रेडी है, बट कंपनी एक्सपेंशन में दिक्कत आएगी। हमें ऐसी कंपनी नहीं चाहिए। इसी के अगेंस्ट एक ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स बढ़ रही है बट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। एक चीज समझिए कि ये ऐसी कंपनी है जो अपने प्रॉफिट मार्जिन काट के सेल्स कर रही है। हमें ऐसी कंपनी भी नहीं चाहिए। हमें एक ऐसी कंपनी चाहिए जिसकी सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन तीनों एक साथ बढ़े 15% मिनिमम, एंड आइडियल फिगर इज 25% से ऊपर पिछले 3 सालों में बैक टू बैक। हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% की ग्रोथ आएगी, तो वो एक ऐसी स्टॉक कंपनी होगी जो आपको रेगुलर ग्रोथ दे रही है।
जब भी आप ये स्टॉक देखेंगे ना, जब भी हम इक्विटी शेयर मार्केट में देखते हैं ना, 5 में से 4 ऐसे स्टॉक होते हैं जो सुपर्ब अर्निंग्स के साथ होते हैं, जिनकी ग्रोथ स्टोरी बहुत शानदार होती है और जो ग्रोथ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको और हमें हमेशा ध्यान रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, हमारी कंपनी की हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस तो चेक कर ली, सेकंड हमें चेक करना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ये हम फंडामेंटल्स के सेकंड पॉइंट पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले 6 क्वार्टर में अर्निंग, सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन तीनों एटलीस्ट 25% आइडियल फिगर होता है, 15% मिनिमम मेरा बढ़ना चाहिए। इसको करते वक्त ना कंपेयर, एक चीज ध्यान रखिएगा, जून क्वार्टर को आप मार्च क्वार्टर से कंपेयर नहीं करेंगे, जून 2020 को आप जून 2019 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो सिचुएशन इस क्वार्टर में जून में है वही सिचुएशन पिछले क्वार्टर जून में थी। हमें ये चीज नॉर्मल बेसिस पे ध्यान रखना है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी मेरी ग्रोथ पिछले 6 क्वार्टर की अर्निंग, प्रॉफिटेबिलिटी और साथ ही साथ सेल्स की ग्रोथ मुझे मिलनी चाहिए 25%, एटलीस्ट 15% तो होनी ही चाहिए। आप में से कुछ लोग ना मुझसे आर्ग्यू करने वाले हो, आप क्या बोलोगे कि सर हमें तो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, हमें तो फ्यूचर प्रोमिसेस देखने हैं, हमें तो फ्यूचर ग्रोथ देखनी है। देखिए, आई पर्सनली बिलीव जो आज के दिन पे ग्रोथ कर रहा है, मैं तो रिजल्ट्स देखूंगा। फॉर मी नो स्टॉक इज अ गुड स्टॉक अंटिल दैट स्टॉक इज राइजिंग अप, गोइंग अप इन प्राइस। अगर मेरा स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है, मेरे लिए वो वेस्ट स्टॉक है। मैं किसी स्टॉक से इमोशनली अटैच नहीं होने वाला। मैं फ्यूचर प्रोमिसेस के बेसिस में किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में तो नहीं लूंगा। आपका डिसीजन हो सकता है आपका। एक चीज समझिए, आप और हम क्या है, हम रिटेल इन्वेस्टर है। हमारे पास कोई 100, 500, 1000 करोड़ का फंड हमें मैनेज नहीं करना। हम कोई फंड मैनेजर नहीं है, हम कोई सुपर एचएनआई नहीं है कि हमें थोड़े नीचे क्वालिटी के स्टॉक्स में भी लेना पड़े। आपके और हमारे पास तो अगर 100 स्टॉक की ऐसी लिस्ट आ जाती है जो सुपर कूल है और आज के दिन पे जिसकी ग्रोथ प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपका और हमारा काम हो चुका है। हमें चिट्टर पिट्टर या इवन सेकंड ग्रेड स्टॉक, सेकंड भी नहीं चाहिए, हमें तो हर फील्ड का नंबर 1 स्टॉक चाहिए। वो स्टॉक आपको कभी भी फ्यूचर प्रोमिसेस पे नहीं मिलेगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। ये 3 बेसिक पॉइंट है जो आपको फंडामेंटल्स में हमेशा ध्यान रखने हैं। ये बेसिक आपका कवर हो जाएगा फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छी तरीके से। थर्ड पॉइंट क्या होता है, आपको और हमारा सिलेक्टेड इक्विटी शेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE एटलीस्ट 25% होना चाहिए। 15% तो मिनिमम हो गया, 25% हम यूजुअली कोशिश करेंगे कि हमारी कंपनी में मिले ये चीज। जब आप ये सारे फिल्टर्स लगाएंगे ना, ये पहले 3 फिल्टर्स जो हमने आपको अभी तक फंडामेंटल्स के बताए, आपके पास 5000 में से ज्यादा तक स्टॉक नहीं पूरे कर पाएंगे। सिर्फ 100 ऐसे स्टॉक होंगे जो 80% क्राइटेरिया भी फुलफिल कर पाएंगे। अगर 80% भी कोई शेयर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, हम उसको कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर कर रहे हैं, हो सकता है बीच में एक आध क्वार्टर ऊपर नीचे हो जाए। बट अगर कोई शेयर 80% में मेरे क्राइटेरिया पूरे कर रहा है, ये 3, तो हम उसको हमारी लिस्ट में फंडामेंटली चूज कर लेंगे। फंडामेंटली हम उसको ओके कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको कई बार बोला जाएगा कि सर हम वैल्यू स्टॉक ढूंढ लेते हैं, ऐसे स्टॉक ढूंढते जो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता हो ताकि वो बहुत मल्टीपैगर बन सके। ग्रोथ स्टोरी में अगर हमारे फोकस है, इंडिया की ग्रोथ में फोकस है, ऐसे स्टॉक जो अभी ग्रोइंग है, जिनकी अर्निंग रेगुलरली बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए बेटर बेट होता है। क्योंकि वैल्यू फंड्स और वैल्यू स्टॉक निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई पर्सनली बिलीव जब भी आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी हो ना, आप सीधा म्यूचुअल फंड यूज करिए। मेरी पर्सनल स्टाइल जो इन्वेस्टिंग की होती है वो ग्रोथ होती है, और ग्रोथ इन्वेस्टिंग ही आई पर्सनली बिलीव रिटेल इन्वेस्टर के लिए बेस्ट होती है। डायरेक्ट इक्विटी शेयर चूज करते वक्त वैल्यू में हमारी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ग्रोथ फैक्टर्स में ग्रोथ फंडामेंटली जिसकी बहुत साउंड हो, उधर हमारी सही होने की प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी, पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। यहां पे हमारे बेसिक फंडामेंटल खत्म हो गए। बट जैसा कि हमने आपसे बात करी है, इससे पहले कि हम आगे इसका डिस्कशन करें, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है। चाहे आप जीरोधा, चाहे अलाइज, जिसके साथ कंफर्टेबल हो डीमैट खुला सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप खुलाते हैं डीमैट, तो बेसिक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे भेज दीजिएगा। हमारी टीम विद इन 10 डेज आपको प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस दे देगी, जिसमें आपको काफी एडिशनल इंफॉर्मेशन और काफी एडिशनल चीजें मिलेगी। मेरी पर्सनल ट्रेड्स मिलेगी जो आपको थोड़ी हेल्प कर सकती है। अब चलते हैं आगे की कहानी क्या है। देखिए, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हमने फंडामेंटल्स को ध्यान रखा, टेक्निकल्स को ध्यान नहीं रखा, तो हमारी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। परचेजिंग अ राइट स्टॉक एट द राइट टाइम इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। अगर सही स्टॉक को भी हम राइट टाइम पे बाय नहीं कर रहे, तो आपकी और हमारी स्पेशली इक्विटी शेयर मार्केट, डायरेक्ट इक्विटी शेयर में विनिंग प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, वेल्थ क्रिएशन की प्रोबेबिलिटी खराब होती है। विद लाइव एग्जांपल, विद डिटेल्स,
विद एवरी फंडामेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कैसे टेक्निकल्स को भी हम ध्यान रखते हैं, एकदम लाइव एग्जांपल देके जो हमने पर्सनली आप सभी के लिए यूज किया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कल आने वाला है। तब तक ना आज के वीडियो से रिलेटेड आप बेसिक चीजें सारी देख लीजिए, जरूरत पड़े ना आज के वीडियो के नोट्स बना लीजिए। सिंपल 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। फंडामेंटली साउंड हुआ स्टॉक तभी हम टेक्निकल पे ध्यान लगा पाएंगे। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली अप्रूव नहीं हो रहा है, हम उसको छोड़ देंगे। आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक जो फंडामेंटली अप्रूव नहीं होते, मैं उनका डिस्कशन ही नहीं करता। आई पर्सनली बिलीव फंडामेंटल अगर साउंड नहीं हुए, अगर किसी बिल्डिंग की नींव साउंड नहीं हुई, तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हमने आपकी नींव साउंड करी है, नींव हो गई आपकी साउंड, मतलब बहुत अच्छी हमने नींव बना ली। उसके बाद ऊपर बिल्डिंग बनाने का काम हम कल के वीडियो में करेंगे, जिसमें हम टेक्निकल फैक्टर्स को विद लाइव एग्जांपल, विद लाइव स्क्रीनिंग आप तक लेके आएंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा तब तक आप इस वीडियो की सारी अंडरस्टैंडिंग ले ले। ज्वाइन बटन आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे आ रखा है। अगर आपको यूजफुल लगे, काफी एडिशनल पर्क्स है, जितना कमिट किया उससे ऑलमोस्ट 20-30 टाइम्स हम लोग ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं। 8 पोस्ट पर मंथ बोला था, हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4-5 पोस्ट पर डे के कई बार चले जाते हैं। आप समझ पा रहे हो। अगर आपको लगे यूजफुल तो आप कंसिडर कर सकते हैं, नहीं लगे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। कोई भी सर्विस आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको प्रोवाइड करे, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, आप चूज कर सकते हैं। और साथ साथ डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। ये फंडामेंटल चीजें साउंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगा वो आएगा टेक्निकल्स पे।